मानव सभ्यता के विकास में कुछ ऐसे पल आते हैं जब कोई देश कुछ ऐसा कर जाता है जिससे पूरी दुनिया का संतुलन ही डामाडोल होने लगता है। चीन के लिए डीप सीक कुछ ऐसा ही पल लेकर आया है। इतिहास की ओर देखा जाए तो 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति और फिर इंटरनेट ने ब्रिटेन और अमेरिका की सत्ता दुनिया में चलाई। तो सवाल है कि क्या चीन का डीप सीक एआई वैसा ही कुछ करने जा रहा है? तो इसका जवाब ढूंढने से पहले यह जान लीजिए कि डीप सीक चीन के लिए क्यों स्पुतनिक मोमेंट जैसा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह रूस ने अमेरिका की अंतरिक्ष पावर को चुनौती देते हुए बेहद कम लागत में स्पुतनिक सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया था, ठीक वैसा ही काम एआई की दुनिया में चीन ने कर दिया है। उस वक्त रूस ने करीब $33 मिलियन में स्पुतनिक 1 लॉन्च कर दिया था, जबकि नासा आमतौर पर 5 से 10 गुना लागत पर सैटेलाइट लॉन्च कर रहा था। आज डीप सीक एआई का भूचाल वैसा ही कुछ है और उसकी वजह से दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियों की लुटिया डूब गई है। अकेले एनवीडिया के मार्केट कैप में करीब $600 बिलियन की गिरावट आई है। यह अमेरिकी इतिहास में किसी भी कंपनी के लिए एक दिन में होने वाली सबसे बड़ी गिरावट है और दुनिया भर के टेक दिग्गजों की दौलत एक दिन में $108 अरब चली गई। ओपन एआई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, कोई भी हो, सभी टेक्नोलॉजी कंपनियां भौचक्की हैं। जिस चैट जीपीटी जेमिनी को डेवलप करने में उसने 600 से 800 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, उसे चीन के एक हेडमास्टर के लड़के ने 45 से 46 करोड़ रुपए में कैसे बना दिया, वह भी उनसे बेहतर। क्योंकि डीप सीक ने जहां अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए केवल 2000 एनवीडिया के स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर चिप्स का इस्तेमाल किया, वहीं अमेरिका की दिग्गज कंपनियां अपने एआई मॉडल्स को विकसित करने के लिए 16,000 या उससे अधिक चिप्स का इस्तेमाल करती हैं। अब जब चीन कमाल कर रहा है तो मन में यह भी सवाल उठता है कि हमारा भारत एआई की दुनिया में कहाँ खड़ा है। तो पहली बात हमें यह समझना होगा कि अभी भारत अमेरिका और चीन से मुकाबले की स्थिति में नहीं है, लेकिन देश में कुछ कंपनियां ऐसा काम कर रही हैं जो भारत को अमेरिका चीन की रेस में जगह दे सकती हैं। बेंगलुरु की स्टार्टअप सर्वम एआई इसका जवाब है। सर्वम एआई ने हाल ही में एक नया भाषा मॉडल लॉन्च किया है जिसे खासतौर पर भारतीय भाषाओं के लिए ट्रेन किया गया है। इस मॉडल का नाम है सर्वम 1 और यह 10 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है, जैसे हिंदी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और अंग्रेजी। लेकिन अभी यह चैट जीपीटी या डीप सीक जैसा ताकतवर नहीं है। असल में एआई की दुनिया में LLM यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल और SLM यानी स्मॉल लैंग्वेज मॉडल का बेहद महत्व होता है और जो देश LLM के जरिए एआई विकसित करता है वही सरताज बन सकता है। इसमें भी वह कितने पैरामीटर पर एआई मॉडल को ट्रेन कर रहा है वह उसकी एक्यूरेसी बताती है। सर्वम एआई ने अपने एआई को 2 अरब पैरामीटर के साथ ट्रेन किया, वहीं डीप सीक के R1 को 671 अरब पैरामीटर पर ट्रेन किया गया है, यानी अभी सर्वम बहुत पीछे है। लेकिन उम्मीद की किरण केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के बयान से आई है। उन्होंने दावा किया है कि भारत अगले 10 महीने में अपना एआई मॉडल विकसित कर लेगा। दूसरी अहम बात, एआई डेवलपमेंट के मामले में कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक अहम पार्ट होता है। भारत ने इस मामले में 10,000 जीपीयू के लक्ष्य को हासिल कर लिया है, जिसे बढ़ाकर कुल 18,600 जीपीयू करना है। अश्विनी वैष्णव का कहना है कि डीप सीक एआई की ट्रेनिंग में 2,000 जीपीयू का इस्तेमाल किया गया, जबकि चैट जीपीटी को ट्रेन करने में 25,000 जीपीयू यूज़ किया गया। भारत के पास 15,000 जीपीयू उपलब्ध है। इसके अलावा भारतीय सर्वम एआई भारतीय भाषाओं तक सीमित है। ऐसे में जब तक ग्लोबल कस्टमर की ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी तब तक चैट जीपीटी डीप सीक को टक्कर देना नामुमकिन है और उसके लिए रिसर्च और इकोसिस्टम को डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में एआई की दुनिया में जो राज करेगा वही दुनिया का बादशाह होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।